कल जो है असगंध। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अंजलि आर के ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें। आज मैं महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम महुरिया सोनभद्र का वीडियो दिखाने वाला हूं, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बाबा जी से प्रवचन सुनने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी बातें, जो कि आप लोग इस वीडियो में बने रहे। आइए सुनते हैं। माता का पूजा स्कंद माता का कल पूजैया हुई। उनका भोग जो है केला है। क्या है बेटा? कल सब लोग माता लोग केला का भोग लगाए। और उनका पहनावा क्या है? नारंगी। क्या है? नारंगी। उनका पहनावा क्या है? नारंगी। कल का बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उनका पहनावा नारंगी है। और भोग जरूर लगाइए, कहीं कि नवरात्र का चल रहा है। माता रानी की जय। माँ भगवती के शक्तिपीठ धाम में आए हुए भक्तों को गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद हो कि जितना माताएं बहनें और भाई बंधु सब लोग आए हैं, माँ भगवती और गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं कि उनके परिवार में खुशहाली और जीवन में जो सोचे हैं वो अच्छे मार्ग पर जाए और परमात्मा का भजन करें। बोलो शेरा वाली माता की, साचे दरबार की, सतगुरु महाराज की, गुरु महाराज की जय। बात पंधारी जी बताए हैं, बड़ी अच्छी बात बताए हैं। बहुत सुंदर बात हम लोगों के जीवन में बताए हैं कि मनुष्य को जीवन किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या खान पान रहना चाहिए। हम तो बता ही रहे हैं। कुछ परिवर्तन आपके मन में आ गया है। मैंने पहले दिन बताया कि भाव को हटाकर स्वभाव में आ जाइए। भाव को हटाकर स्वभाव में आ जाइए। तो हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोग स्वभाव में आ चुके हैं। हमें गुरु महाराज की माता रानी की कृपा बरसी है कि बहुत शांति बनाए हैं। यही है स्वभाव। और बड़ा प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं और बड़ा चंचल दिमाग के देख रहे हैं। यह है स्वभाव। तो स्वभाव अगर दोस्तों आप महुरिया धाम के सच्चे भक्त हैं और आप महुरिया धाम के नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि नई से नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे और आप वीडियो देख सकें। दोस्तों, शांति नहीं होती है, सुख शांति घर में समृद्धि आती है। बच्चे पढ़ लिख करके होनहार बनते हैं, उसके विद्या में परिपूर्ण होते हैं। स्वभाव एक ऐसी चीज है कि जड़ से लेकर ऊपर तक भी बना देती है। जड़ से लेकर के ऊपर तक बना देती है। जय हमारे पूर्वजों से जुड़ी रहती है। पूर्वज की भी स्वभाव निकले, जो हमारे पितृ पुरखा पुरनिया हजारों वर्षों से वायुमंडल में वासना कर रहे हैं, उनकी भी तृप्ति होती है स्वभाव से। वो शांति होते हैं, अर्थात वो मोक्ष के ही भी परमात्मा से अर्जी लगाते हैं। आपके कर्मों से वो मोक्ष चले जाते हैं। आपके अगर वो नरक में भटक रहे हैं, मृतलोक में नरक में भटक रहे हैं, तो मोक्ष चले जाते हैं। बाकी एक बात बड़ी अच्छी आई, माता ब्रह्म ज्ञान से बता रही है। स्वर्ग और नरक के दो दरवाजे होते हैं। कई दरवाजे होते हैं? दो दरवाजे। संत हो और महात्मा हो, कर्मों के द्वारा वह नरक और स्वर्ग के अधिकारी होता है। जो गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी करके अगर वो संत भगवान का भजन करता है, तो उसके लिए सदा स्वर्ग ही जाता है। और जो बचपन से बाबा बन गया है और वो भक्ति करता है, तो पहले उसे नरक के दरवाजे से ही जाना पड़ता है स्वर्ग। जो संत लाइन में गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी करके भक्ति करता है, उसके लिए डायरेक्ट स्वर्ग जाता है। डायरेक्ट वो स्वर्ग जाता है। और जो कुछ
गृहस्थी किया नहीं, अगर वो भगवान चरणों में भगत बैरागी ले लिया या कोई बैराग ले लिया या किसी आश्रम में गया, चाहे वो कुछ भी बन गया, बचपन से वो चला गया, तो उसको पहले कहाँ किस रास्ते से मार्ग से जाना पड़ता है? नरक के दरवाजे से, तब स्वर्ग। जो गृहस्थी करके अपने गृह आश्रम में खट करके संत, एक गृह आश्रम एक संत जीवन है। ये क्या है? संत। और इस संत जीवन से निकलकर परमात्मा में जाता है तो उसके लिए स्वयं मोक्ष ही और स्वर्ग ही जाता है। इतना बात आप लोग अपने ही से सोच लिया कि हम नरक जाब की स्वर्ग, उसे केहू पूछे की जरूरत, उसके लिए यमराज स्वयं आएंगे भैंसा पर बैठा करके और उसको ले जाएंगे स्वर्ग। और जो इस संत लाइन से गृहस्थ आश्रम से नहीं निकलता है तो उसके लिए एक रास्ता है कि पहले वो नरक के दरवाजे से क्रॉस करता है, तभी स्वर्ग जाता है। बात आप लोगों के समझ में आ गई? हमारी बात समझ में आई? तो गृह आश्रम एक संत आश्रम है, उस जीवन से हम लोग पले हैं और उसी जीवन से हम भगवान चरणों में संत बने हैं। तो हम लोगों को तो ये, आप लोग चाहे हम लोग, वो तो स्वर्ग ही जाना है, इसके लिए कोई काट कर ही नहीं। आप लोगों को, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में घर गृह में तपस्या करके भगवान की स्तुति करते हैं, तो आप बहुत बड़े संत हैं और उसके लिए स्वर्ग ही है। यह पुराण कहाँ से लिया गया? भगवान श्रीमद् भागवत विष्णु पुराण से बताए, गरुड़ पुराण की कथा में बताए। देखिए, आप पढ़े नहीं है न पुराण कब पढ़ते हैं, ये तो ब्रह्म बता रहा है। ये तो कौन बता रहा है? बात समझ गई? ब्रह्म के लिए पुराण सब, उनके ब्रह्म के लिए सब पुराण भरा है। वो पुराण कभी खोल के पढ़ते नहीं। ब्रह्म शक्ति होती है तो उनको 18 पुराण उनके हृदय में भर जाता है। बोलो शेरा वाली माता की। आप लोग अपने जीवन में एक तो तक अच्छा किए या बुरा किए, सताए या किसी को पीड़ा दी, अब गुरु तत्व में पहुंच गए, ब्रह्म शक्ति में जब लीन, ब्रह्म शक्ति में जब मिल जाता है, ब्रह्म शक्ति में जब मिल जाता है गुरु तत्व में, तो उसके लिए भी डायरेक्ट स्वर्ग ही है। गुरु महाराज की। उसके यमराज के दूत नहीं ले जाएंगे जो नरक में डाल। नरक कैसा होता है? जैसे खौलता पानी हो, कई वर्षों तक उनको अन्न ही नहीं मिलता है, कई वर्षों तक उनको अन्न नहीं, वो कलट कर तड़प कर उसी जैसे रह जाते हैं। और जो स्वर्ग होता है उसके लिए हर पकवान जाते जाते मेवा मिश्री मखान सब मिल जाता है और चावल डुलाने वाले मालिन भी मिल जाते हैं। वहाँ स्वर्ग जब जे चला जाता है, फिर वो कहता नहीं है कि हम नरक में मृतलोक में जाए, हमें तो सबसे बढ़िया ये स्वर्ग है, यहू से अच्छा जीवन स्वर्ग। ये तो मृतलोक में नरकी बालक हुआ, ये नरक में भोगता, एक से बढ़िया स्वर्ग। बात के समझ गया जाए जे ये अपने मन में कि गुरु चरणों में गए, अब उनके नरक जाए के हो, ये तक कदा अपना हो, ये तक भगवान भी भक्तों से हारे गए। गुरु आप लोगों के मिल गए तो आपको किसी भी आत्मा छूटेगी मृतलोक से तो स्वर्ग ही धाम। अच्छा किए या बुरा किए, अब गुरु के शरणों में पाप की गठरी फोड़ दी गई, फोड़ दी माने वो जो जितना पाप किया वो सब खत्म हो गया। ऐसे ही धारा हो, कहें कि भगवान कहे हो कि हमारे शरण में न जाकर के तू गुरु के शरण में जा। जब गुरु के शरण में जीवा तो फिर गुरु तो के हमारे शरण लगे हैं तो के मोक्ष दाहिनी मोक्ष जीवा और स्वर्ग का अधिकारी। गुरु महाराज। आज बूढ़ी माता तो बड़ा प्रसन्न है, देखा थी इतना कपड़ा पहन ली आज की, उनकर जीवन भर की इच्छा।
बूढ़ी माता के शनिवार के दिन धुमावती देवी बूढ़ी माता के अगर मनुष्य सफेद साड़ी उनको पहना देता है तो जीवन में जो मन में सोचा है उसके तत्काल पूरा हो जाए, तत्काल पूरा हो जाए। अगर बच्चे की नौकरी नहीं लगती है, बूढ़ी माता को केवल एक साड़ी पहना दीजिए शनिवार के दिन, उसकी नौकरी अवश्य लग जाएगी, अवश्य लग जाएगी। बोलो बुढ़िया माई की। इसमें दो ही राय है ही नहीं है। अगर हम जीवन भर का पीड़ित थे, हमारा जीवन में कोई इलाज ही नहीं मिला, न हम डॉक्टर से दिखाते थकाते थक गए, तो एक ही सरल उपाय है कि आप एक साड़ी पहना था, हमारा शरीर सुबह, हमारा शरीर सुबह, सारे शरीर के जहर पल भर में धो जाती है और वो निरोग हो। ये हमारे माँ स्वयं बताती है। अभी 16,000 ने की एक साड़ी पहनने से लड़की और वगैरह बिहाने गई साड़ी दुकाने पर खरीद चल गई, स्वयं सपना में ने हकीकत गई और बेचारी 150 मंगले रहा, देत रहनी 80 रुपया और नहीं देहलस। हमसे आके कहत है कि तोरा ऐसे भक्ता हमके चिन्हलस नहीं, हमके का करे गरली हो कर साड़ी लेवे गरली सजिया का पहनलो तो सोचत है कि एक केहू ले ले बदले के काम दे दे। बोलो गुरु महाराज की। एक भीग जाई तो एक कहाँ पहनला। बरली बिहाने सवेरे जब वो दुकान पर तो पहले गई तो 150 मंगलस, तो हम कहली कि ले 80 रुपया तो देलस। हम चल आएगी तब हम कहली चल आए तो ओकर दुकान भी चल गई। कहने के नहीं जो कहत कर दे, हमके ऐसा मत कर यार। वो भूल गए, काहे कि तू नरक का बालक नरकी भगवान परमात्मा के तत्व को नहीं समझ पाती, मनुष्य भटक जाता है। तो कहली हम जानता है, चल अच्छा होकर अब दुकान चले, चल को दुकान चले। बोलो शेरा वाली मैया की। जितना भी भक्त साड़ी चढ़ौले हुआ उनके घरे तो निश्चित है, ये मानल बात। गुरु महाराज की। बूढ़ी माता का साड़ी जितना लोग चढ़ाए हैं, ये ऐसी देवी बूढ़ी माता धुमावती देवी है और यही के यहाँ हमारी तपस्या हुई है तपोवन में। एक काग द्वीप में पड़ती है जहाँ काग भुसुंडी रहती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत